हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है मैथ्यूज़ नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र थी 26 साल और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वो रहा करता था। मैथ्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और जोशीला लड़का था और उसका कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं था। बस वो अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय करा करता था। और मैथ्यूज़ का सबसे बड़ा शौक़ था जंगल में जाकर सोलो कैंपिंग करना। अमेरिका के अंदर कई सारी जगहों पर उसने कैंपिंग करी हुई थी और इस बार गर्मियों की छुट्टी में वो अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के एक दूर दराज के इलाके में कैंपिंग करने जा रहा था। ये जो जंगल था ये अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के ईस्टर्न एरिया में लगता था और बहुत ज़्यादा घना जंगल था। लोगों का मानना था कि ये जो रॉकी माउंटेन का ईस्टर्न एरिया है ये श्रापित है और वेंडिगो नाम का एक दानव इस जगह पर रहता है। पर मैथ्यूज़ को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अपनी लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा जंगलों में सोलो कैंपिंग करी हुई थी, तो वो इन सारी बातों को बस महज एक अंधविश्वास मानता था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुईं, उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कैंपिंग में जाने से पहले मैथ्यूज़ ने अपनी एसयूवी कार को रेडी किया, अपने बैकपैक को रेडी किया, खाने की कुछ चीज़ें रखी, एक स्टोव रखा और सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छी पावरफुल टॉर्च जो कि जंगल में बहुत ज़्यादा काम आती है, और एक हंटिंग नाइफ़। ये सारी चीज़ों को पैक करके और अपनी तैयारी को पूरा करके मैथ्यूज़ अपनी कार से निकल गया रॉकी माउंटेन्स की तरफ। ये सफ़र उसका काफ़ी लंबा होने वाला था और इस सफ़र को पूरा करने में मैथ्यूज़ को काफ़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र अकेले ड्राइव करना अपने आप में थका देने वाला होता है। एट द एंड अगले दिन वो रॉकी माउंटेन्स के आउटर रीजन में पहुंच गया और अपनी गाड़ी को जंगल के बाहरी एक अच्छी सी जगह को देख के वहाँ पे उसने पार्क कर दिया। अब यहाँ से मैथ्यूज़ को जंगल के अंदर पैदल अकेले चल के जाना था। दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। बस एक आखिरी पेट्रोल पंप जो उसको 30 किलोमीटर पहले मिला था, जहाँ से उसने अपनी गाड़ी में गैस भी भरवाई थी। उसके बाद से उसको कोई भी इंसान नहीं दिखा। अब मैथ्यूज़ ने वहाँ पे अपना सारा सामान निकाला, अपना बैग और सारी चीज़ें कैरी करने के बाद वो उस जंगल में ट्रैक करने लगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद मैथ्यूज़ को एक छोटा सा झरना दिखा, जो कि उसको अपनी कैंपिंग के लिए एक परफेक्ट लोकेशन लग रही थी। मैथ्यूज़ ने सोच लिया था कि अब उसको यहीं पर ही अपनी कैंपिंग करनी है। बस फिर क्या था, मैथ्यूज़ ने थोड़ी सी जगह को साफ़ किया और वहाँ पर अपना कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें करते करते मैथ्यूज़ को शाम हो गई थी। अब मैथ्यूज़ को थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि पहाड़ों का वो रीजन रात के वक्त ठंडा हो जाता है। तो मैथ्यूज़ ने जल्दी जल्दी सारा इंतज़ाम सेट किया और इसके बाद कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आया और अपने कैंप के जस्ट पास उसने वहाँ पे लकड़ियाँ जला के आग लगा ली। इसके बाद मैथ्यूज़ बैठ के अपना जो भी खाने पीने का सामान लेके आया था उन सारी चीज़ों को बना के और फिर खाने को एंजॉय करने लगा। अब धीरे धीरे शाम से रात का वक्त आने लग गया था और मैथ्यूज़ को ये फील हो रहा था कि जैसे जंगल में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है, क्योंकि अक्सर जंगलों के अंदर आप अगर अकेले भी हों तो बहुत सी ऐसी आवाज़ें होती हैं जंगली जानवरों की, या बहुत सी जैसे पेड़ के पत्तों की भी आवाज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। लेकिन उस जंगल में मैथ्यूज़ को जैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस हो रहा था। लेकिन मैथ्यूज़ ने इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो बैठ के अपने स्नैक्स को एंजॉय करने लगा। तभी अचानक से उसको दूर से जैसे एक आवाज़ आई हो, जैसे कोई चीज़ हो जो चिल्ला रही हो। ये आवाज़ और ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, ना ही किसी जानवर की। ये बिल्कुल अलग सी आवाज़ थी जो मैथ्यूज़ ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। मैथ्यूज़ ने तुरंत ही उस तरफ मुड़ कर देखा, पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसको साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस वो आवाज़ जो 2-3 बार जैसे किसी के बहुत ज़्यादा चिल्लाने की या चिंघाड़ने की आवाज़ हो, वो उसको महसूस हुई। ये सुनने के बाद मैथ्यूज़ थोड़ा सा अंदर से घबरा गया, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके की कोई आवाज़ उसको सुनाई देगी इस जंगल के अंदर। अब मैथ्यूज़ थोड़ा सा सतर्क हो गया था और थोड़ा बहुत डर भी उसके अंदर आ गया था। वो बार बार पीछे मुड़ के और इधर उधर देख के अपने आसपास की
जो एनवायरनमेंट था उसको जैसे वो चेक करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको ख़तरा हो। तभी मैथ्यूज़ ने देखा जैसे एक किसी हिरन की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई, जैसे उस हिरन का किसी ने शिकार कर दिया हो। तब मैथ्यूज़ को लगा कि हो सकता है कि कोई जंगली भालू या कोई कूगर है या फिर कुछ तो है जो इस जंगल के अंदर शिकार कर रहा है और वो सारी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं। मैथ्यूज़ ने उस आवाज़ की तरफ फिर से गौर किया और अपनी आंखों को गड़ाकर उस तरफ देखने लगा। तभी उसको जैसे महसूस हुआ कि पेड़ों के पीछे उससे करीब 50 फीट दूरी पर जैसे कोई एक आकृति खड़ी हो जो काफ़ी लंबी थी। वो एक नॉर्मल इंसान की हाइट का नहीं था, ना ही वो कोई जानवर था क्योंकि वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था। धीरे धीरे करके वो आकृति मैथ्यूज़ के टेंट की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर मैथ्यूज़ बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो ये सोचने की और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये क्या चीज़ है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। मैथ्यूज़ ने अपना हंटिंग नाइफ अपने हाथ में बहुत कस के पकड़ लिया था और वो हर तरीके की परिस्थितियों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए तैयार था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे करते हुए मैथ्यूज़ की तरफ आ रही थी। अब डिस्टेंस रह गया था सिर्फ 25 फीट और एक बहुत ही गंदी सी बदबू मैथ्यूज़ को उस वक्त आने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो या बिल्कुल किसी मरे हुए जानवर की और मिट्टी की मिली जुली सी एक महक जो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और मैथ्यूज़ को महसूस हो रही थी। तभी मैथ्यूज़ ने देखा कि वो आकृति चलते चलते बिल्कुल उसके टेंट के पास आके खड़ी हो गई। उसकी हाइट कम से कम 10 से 11 फीट थी और जैसे उसका बदन बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा जिस पर खाल बस सिर्फ लपेट दी गई हो, चमकीली सी खाल। और उस आकृति के हाथ इंसानों के हाथ से जस्ट डबल लंबे थे और लंबे लंबे काले नाखून। ये सारी चीज़ें मैथ्यूज़ बहुत साफ देख पा रहा था क्योंकि उसकी आँख की जो रोशनी थी उसमें वो आकृति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। ये देखने के बाद मैथ्यूज़ बिल्कुल कांपने लगा और जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो एक हड्डियों से बना हुआ जैसे कोई स्केलेटन हो ऐसा चेहरा था और उसके सर से निकल रही थी सींगें जैसे एक 12 सींगें की होती हैं। मैथ्यूज़ को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये एक वेंडिगो है और फिर अचानक से ही उस वेंडिगो ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और मैथ्यूज़ की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं पर अंदर से लाल रोशनी जैसे बाहर आ रही थी, एक भूख की रोशनी आँखों में जैसे उसके भूख थी और वो जैसे मैथ्यूज़ को मार के खा जाना चाहता था। उसके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले थे जैसे वो चबाने के लिए ही बने हों। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैथ्यूज़ बहुत ज़्यादा डर गया और मैथ्यूज़ ये समझ गया कि ये वो चीज़ नहीं है जिसका वो सामना कर सकता है, तो समझदारी इसी में होगी कि वो इस जगह से तुरंत भागे। मैथ्यूज़ ने अपना बैकपैक उठाया, अपनी टॉर्च और नाइफ़ को अपने साइड बेल्ट में लगा के वो पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगा। मैथ्यूज़ को लग रहा था शायद वेंडिगो उस पर ध्यान नहीं दे पाया है, लेकिन अगले ही पल उसको महसूस हुआ कि वो वेंडिगो पूरी ताकत से उसके पीछे ही दौड़ रहा है। मैथ्यूज़ ने अपने कदमों को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया और वो बहुत तेज़ी से जंगल के दूसरे डायरेक्शन में भागने लगा। वो उस डायरेक्शन में भाग रहा था जिस डायरेक्शन से वो आया नहीं था। अब उसको उस एरिया का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। मैथ्यूज़ अपनी जान बचाना चाहता था और हर कदम अपना आखिरी कदम समझकर ही वो आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक से एक पेड़ की जड़ में उसका पैर फंसा और बहुत दूर जाकर मैथ्यूज़ धड़ाम से गिर गया। गिरने के बाद मैथ्यूज़ के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई, हाथ पैर सब छिल गए और उसकी जो टॉर्च थी वो उसके हाथ से छूटकर दूर जाके गिर गई। और फिर जैसे अचानक से पूरे में अंधेरा हो गया, एकदम गुप्त अंधेरा। मैथ्यूज़ ने अपनी नज़रें गड़ा गड़ा कर सब तरफ देखना शुरू कर दिया क्योंकि टॉर्च की रोशनी अब बंद हो चुकी थी। अब जो भी देख सकता था मैथ्यूज़ अपनी आंखों से ही देख सकता था। फिर मैथ्यूज़ को महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर गीला गीला कुछ गिर रहा है और वो जब ऊपर अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो वो वेंडिगो उसके ऊपर खड़ा होता है और अपना सर झुकाकर उसको देख रहा होता है और उस वेंडिगो के मुंह से उसकी राल टपक रही होती मैथ्यूज़ के ऊपर। ये देखकर मैथ्यूज़ फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते मैथ्यूज़ की नज़र पड़ती है एक गुफा पे
जो कि पेड़ों की जड़ों से बनी हुई ज़मीन के अंदर एक छोटी सी गुफा होती है। बिना वक्त गवाए मैथ्यूज़ तुरंत ही उस गुफा के अंदर घुस जाता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, लेकिन मैथ्यूज़ के लिए वो काफ़ी होती है। मैथ्यूज़ उसके अंदर जैसे ही घुसता है, वेंडिगो आकर उसी जगह पर चलने लगता है और अपने बड़े बड़े पंजों से उस गुफा को, उस पेड़ की जड़ों को जैसे वो तोड़ने की और वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है। वो जगह पूरी जैसे धमक से हिल रही होती है और मैथ्यूज़ बहुत ज़्यादा डरा होता है। अब क्योंकि वेंडिगो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बड़ा होता है, वो उस गुफा के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, अपने हाथों को अंदर डाल रहा था और जैसे वो चाहता था कि वो मैथ्यूज़ को जैसे भी करके बाहर निकाल दे। मैथ्यूज़ के पास उसके पंजे बार बार आ रहे थे और मैथ्यूज़ का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मैथ्यूज़ को ये याद आया कि उसके पास एक हंटिंग नाइफ़ है। उसने तुरंत ही अपनी हंटिंग नाइफ़ निकाली और पूरी ताकत से उस वेंडिगो के हाथ पर हमला किया, जिससे उसकी 2-3 उंगलियां कट गईं और वो वेंडिगो बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। ये जो चीख थी ये पूरे जंगल में गूंज सी गई और वेंडिगो अब और ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और वो पूरी ताकत से उस गुफा को, जो कि पेड़ के तनों से बनी हुई थी, उसको कस कस के हिलाने लगा। मैथ्यूज़ जल्दी जल्दी दूसरे साइड से गड्ढा खोदने लगा और उस जगह से बाहर निकल जाना चाहता था वो, और ये करने में वो कामयाब भी हो गया। थोड़ी सी ही मिट्टी हटाने पर उसको एक दूसरा रास्ता दिखने लगा और मैथ्यूज़ ये समझ चुका था कि ये वेंडिगो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जिंदा है, क्योंकि वेंडिगो का शिकार इंसान है और जब तक वो वेंडिगो मैथ्यूज़ को मार नहीं लेगा, वो चैन की सांस नहीं लेगा। मैथ्यूज़ के पास शायद ये आखिरी रास्ता था जब वो उस वेंडिगो से अपनी जान छुड़ा सकता था। वेंडिगो अपनी उंगलियों के कट जाने की वजह से बौखलाया हुआ था और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला रहा था और मैथ्यूज़ को ढूंढ रहा था। वो उस गुफा को हिलाए पड़ा था और इधर से मैथ्यूज़ दूसरे साइड से निकलकर बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देता है। मैथ्यूज़ के पैरों की आवाज़ सुनते ही वेंडिगो सतर्क हो जाता है और वो देख लेता है मैथ्यूज़ किस तरफ भाग रहा है और वो मैथ्यूज़ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक ज़ोर का पंजा मारता है, जो कि मैथ्यूज़ की पीठ पर जाके लगता है और उसको एक बहुत तेज़ जलन होती है। मैथ्यूज़ चिल्लाता हुआ भागता हुआ उस जंगल से अपने आप को, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास लाइट के नाम पर बस उसके मोबाइल में जल रही फ्लैश लाइट होती है, जिसको जलाकर वो पूरी ताकत से भाग रहा होता है। वेंडिगो अब ज़मीन पर नहीं दौड़ रहा होता, वो उसका पीछा पेड़ों के ऊपर छलांग लगा लगा कर रहा होता है और ये चीज़ मैथ्यूज़ को महसूस भी हो रही होती है, क्योंकि हर बार जब वो किसी पेड़ के नीचे से गुजरता है, वेंडिगो उस पेड़ के ऊपर से किसी दूसरे पेड़ पे जाता है और उस पेड़ की कुछ टहनियाँ टूट के मैथ्यूज़ के सामने गिरती हैं। इस चीज़ से मैथ्यूज़ को अंदाज़ा लग जाता है कि वेंडिगो ज़मीन पर नहीं है, बल्कि वो पेड़ से ही उसका शिकार करना चाहता है। मैथ्यूज़ अपनी पूरी जान लगाकर उस जगह से भाग के बाहर जाना चाह रहा होता है। तभी उसको अचानक से एक उम्मीद की किरण दिखती है। दूर से उसको कुछ रोशनी सी लगती है और वो ये समझ जाता है कि बहुत मुमकिन बात है कि ये हाईवे की लाइट्स हैं जो उसको दूर से दिखाई दे रही हैं। वो भागता है उसी रोशनी की तरफ और अपनी पूरी जान झोंक देता है। मैथ्यूज़ का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, जैसे वो अभी फट जाएगा, लेकिन मैथ्यूज़ अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा जोर लगा देता है। और इस बीच कई बार वेंडिगो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वेंडिगो की जो वो उंगलियां कट गई थी उसकी वजह से वो दर्द में था और तकलीफ़ में था और वो बहुत सटीक तरीके से मैथ्यूज़ को अपना शिकार बना भी नहीं पा रहा था और उस पर हमला भी नहीं कर पा रहा था। मैथ्यूज़ लंबी लंबी छलांगें लगाते हुए उस जंगल से और उन घने पेड़ों से दूर आकर फाइनली उस हाईवे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है वो वेंडिगो उन पेड़ों के बीच में ही जैसे रुक गया। उस वेंडिगो की आंखें अभी भी लाल चमक रही होती हैं और वो मैथ्यूज़ को घूर रहा होता है, लेकिन पता नहीं जैसे कोई अदृश्य दीवार होती है या कोई एक बाउंड्री जो वो उस जंगल को पार करके मैथ्यूज़ के पास नहीं आता। वो करीब 30-40 फीट की दूरी पर ही खड़े होकर वहाँ से मैथ्यूज़ को देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ निकालते हुए वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाता है और मुड़ते हुए घने जंगल की तरफ वापस चला जाता है। ये देखकर मैथ्यूज़ को बहुत सुकून मिलता है और वो चैन की सांस लेता है। कुछ देर तक मैथ्यूज़ उसी हाईवे पर बीचों बीच लेट कर अपनी थकान को मिटा रहा होता है
और फिर उसके बाद वो अपनी कार को ढूंढने लगता है। कुछ आधे घंटे के बाद उसको उसकी कार मिल जाती है और वो अपनी कार में बैठ के उस जंगल से बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हुए बाहर निकल जाता है। ये बात मैथ्यूज़ किसी को भी नहीं बताता और सुबह होते होते वो शहर के आसपास पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी को रोकने के बाद मैथ्यूज़ अपने सारे जो कैंपिंग गियर्स होते हैं उनको गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसके बाद मैथ्यूज़ ये कसम खाता है कि ज़िंदगी में वो कभी अकेला नहीं रहेगा और ना ही वो कभी जंगल की सोलो कैंपिंग पर जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या वेंडिगो सच में होता है? और क्या आप यकीन करते हैं वेंडिगो जैसे क्रीचर पर? तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्रीज़। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर, आप सुन रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।